आज हम समझते हैं कि ओव्यूलेशन क्या होता है। ओव्यूलेशन यानी कि आपके अंडकोश में से जो एक हेल्दी अंडा बना है, वो फॉलिकल जिसके अंदर ये अंडा रहता है, ये एक साइज पे जाके जब ये फूटता है और अंदर से जब एग रिलीज होता है, उसको ओव्यूलेशन बोलते हैं। ओव्यूलेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। ओव्यूलेशन होगा, एक एग रिलीज होगा, तभी जाके वो एक शुक्राणु से मिल पाएगा और हमारा बेबी बन पाएगा। इसलिए जानना कि ओव्यूलेशन क्या होता है और हम इसके बारे में कैसे समझ सकते हैं कि क्या हमारी साइकिल ओव्यूलेटरी है या नहीं है, आज हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपने एक बात समझनी चाहिए कि आपका पीरियड रेगुलर है या नहीं है। अगर आपका पीरियड रेगुलर है, दैट मीन्स कि आपका एक एग एक समय तक पहुंच रहा है, एक साइज तक बन रहा है, वो फूट रहा है, और जब प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है तो आपको पीरियड्स आ रहे हैं, तो उसका मतलब कि आपका ओव्यूलेशन हो रहा है। तो अगर आपके पीरियड्स नॉर्मल आ रहे हैं, टाइमली आ रहे हैं, प्रॉपर वे में आ रहे हैं, तो उसका मतलब कि आपका ओव्यूलेशन हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि हम कैसे जानेंगे कि हमारा ओव्यूलेशन कब हो रहा है, यानी जैसे कि फर्टाइल विंडो हमने पहले भी बात की थी। ओव्यूलेशन यानी कि हमें ये देखना है कि आपका समय कौन सा करेक्ट है आपके पीरियड लेंथ के अंदर जब आपका ओव्यूलेशन हो रहा है, और आप कोशिश कर सकते हैं आपकी प्रेगनेंसी के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर हम कंसिडर करते हैं कि एक कोई महिला की साइकिल लेंथ 30 डेज़ की है, 30 डेज़ यानी आपका जो पीरियड आता है, जिस दिन आपका फर्स्ट डे रहता है, आपको ब्लीडिंग आती है, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट डे ऑफ योर पीरियड, यानी उस दिन से लेके आपका नेक्स्ट पीरियड कब आ रहा है। तो अगर आप ये कैलकुलेट करेंगे और अगर आपका ये 30 डेज़ का साइकिल है, तो लास्ट के 14 दिन हमेशा फिक्स होते हैं, जिसको हम ल्यूटियल फेज बोलते हैं। तो उसका मतलब कि आपका जो है 14th, 15th, 16th डे पे जो है आपका ओव्यूलेशन हो रहा है, 14 डेज आपके नॉर्मल है और आपका 30 डेज का साइकिल है। वैसे ही अगर आपकी साइकिल शॉर्टर है कि 26 डेज या 24 डेज में आ रहा है, आपको आपके लास्ट 14 डेज सेम रखने हैं, और उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका एक्सपेक्टेड ओव्यूलेशन टाइम कैसा है। और वैसे ही अगर आपकी साइकिल लेंथ लंबी है, 45 डेज है, तो आपका लेट ओव्यूलेशन हो रहा है, यानी 26-27 डे पे जाके हो रहा है, तो वो आपका आइडियल टाइम रहेगा। तीसरा, अगर हम समझना चाहते हैं कि आपका ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं, तो आपका जब पीरियड का एक्सपेक्टेड डेट रहता है, उसके 7 दिन पहले आप एक ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, जिसको सीरम प्रोजेस्टेरॉन बोलते हैं, और अगर ये हायर साइड पे है तो उसका मतलब कि ओव्यूलेशन हुआ है। और फोर्थ, जो डॉक्यूमेंट्री यानी जिसको हम डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं हमारे वर्ड्स में, अगर आप एक फॉलिकुलर मॉनिटरिंग सोनोग्राफी कराएंगे आपके गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके, तो वो सोनोग्राफी के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि आपके एग्स कब बने थे, कब रप्चर हुए थे, और आप ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसको हम डॉक्यूमेंटेशन, यानी यस 100% ये हो चुका है कि आपकी साइकिल्स ओव्यूलेटरी है, आपके एग्स बन रहे हैं और आपके एग टाइमली रप्चर हो रहे हैं, इसको हम ओव्यूलेशन स्टडी या फॉलिकुलर मॉनिटरिंग बोलते हैं। इस चीज़ को समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ओव्यूलेट नहीं करेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी होने में बहुत दिक्कत आ सकती है, जिसकी वजह से आपकी पीरियड्स भी कई बार इरेगुलर हो सकते हैं। और इस समय पे जो है आपको एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाना ज़रूरी हो जाएगा, ताकि वो आपकी ये सब ट्रैक करके आपको बता सके कि आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन क्या रहेगा आगे ट्रीटमेंट बढ़ाने के लिए।